जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना। ये न्यूज़ 100% सही है। इंडिया का पहला एंटीबायोटिक एफडीए अप्रूवल ले लिया है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं कि ये ड्रग क्या है, कैसे ये एक्ट करता है बॉडी पे, कौन से कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है और कितना टाइम लगा इसको फाइनली मार्केट में आने पे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉर इट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो कि इंडिया का एंटीबायोटिक मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। और ये कारनामा करने वाला जो कंपनी है उसका नाम है ऑर्किड फार्मा, जो कि एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है। आप सब जानते हैं कि कोई भी ड्रग डिस्कवर करना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं, उसमें पैसा लगता है, टाइम लगता है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये भी ड्रग यूं मार्केट में नहीं आया, इसके बहुत सारे क्लिनिकल टेस्ट हुए, सेफ्टी प्रोफाइल का बात हुआ, इफिकेसी का बात हुआ। तो इसका फर्स्ट डिस्कवरी हुआ था 2008 में और लॉन्च कब हो रहा है 2024 में। ठीक, 2024 में लॉन्च होने जा रहा है। तो पूरा 16 साल का समय लगा इसको मार्केट पे लॉन्च होने में। हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है मार्केट पे, बट यूएस एफडीए ने ग्रीन सिग्नल एक अप्रूवल दे दिया इसको मार्केट पे लॉन्च करने के लिए। तो आगे आने वाले 2-3 महीने में ये यूएस मार्केट पे लॉन्च हो जाएगा। और इसके रिगार्ड्स में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑर्किड फार्मा के, मिस्टर मनीष धनुका, उन्होंने क्या बोला ये हम लोग देख लेते हैं। While EMA recommendation for grant of marketing authorization last month was a big achievement, the US FDA approval reinforced Orchid's position on the safety of the drug and its innate need in the time of increasing antimicrobial resistance. First discovered in 2008, it has taken 16 years of painstaking work to get the product to the market. During this time, the countless tests were done to establish its safety and efficacy and generate data for the submission to regulatory authorities worldwide, he added. तो देखो मनीष धनुका जी भी बोल रहे हैं कि 16 ईयर का एक हार्ड वर्क, कंटिन्यूस वर्क इसमें लगा था, जिसमें यूएस एफडीए ने बार बार सेफ्टी और इफिकेसी को लेके सवाल खड़ा किया था। उसको इन्होंने काउंटलेसली किया काम को, है ना, बार बार टेस्ट किया, प्रूफ किया अपने आप को। और फाइनल रिकमेंडेशन जब ईएमए से आया, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी से, आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ ईएमए, तो यूएस एफडीए ने इस पर ध्यान दिया और लास्ट मंथ हमको ये मिल चुका था ईएमए से अप्रूवल रिकमेंडेशन। यूएस एफडीए ने 22 फरवरी को इसका दिया हमको अप्रूवल। तो उस टाइम से खुशी का लहर दौड़ चुका था इंडिया पे कि ये मार्केट पे लॉन्च होने वाला है, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया एंटीबायोटिक है ये। और इसका देखो नॉट ओनली इंडियंस, सबको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये ड्रग जो काम करेगा वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए ही काम करेगा। ठीक है, जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, तो उसको कॉम्बेट करने के लिए ये ड्रग को लॉन्च किया गया है। तो अब हम देख लेते हैं ये ड्रग है क्या आखिर में। तो ये ड्रग का नाम है एक्सफ्लीफेब, ठीक है, जो कि एक कॉम्बिनेशन ड्रग है सीफेपाइम और एनमेटाजोबैक्टम का। देखो यहाँ पर सीफेपाइम तो आप लोग को नोन है ना, सीफेपाइम, सीफेपायरोम एक 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन पे आप जाके देख सकते हैं अगर डिटेल वीडियो देखना है तो। अब यहाँ पर आप लोग को लग रहा होगा नया इनमेटाजोबैक्टम, ठीक है, तो इनमेटाजोबैक्टम को भी देखो आप लोग को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो साल्बैक्टम, टेजोबैक्टम आप लोग पढ़े हो, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर है ना, पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन में हम पढ़े हैं केडीटी में। तो साल्बैक्टम, टेजोबैक्टम एक प्रकार का बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर कैटेगरी का ड्रग है, जिसमें क्लेवुलिनिक एसिड भी आता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर यूटिलाइज किया गया, लेकिन ये नया ड्रग है, हमको देखने को मिल रहा है बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर। अगर जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर क्या है, जो बीटा लैक्टमेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, ये तो क्लियर हो रहा है नाम से। अब बीटा लैक्टमेस एंजाइम क्या है, ठीक है, बीटा लैक्टमेस एक ग्रुप ऑफ एंजाइम है, फैमिली ऑफ द एंजाइम है, जो कि काम क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ता है, उसको क्लीव कर देता है, ओपन कर देता है, और एंटीबायोटिक को अपना एक्शन शो नहीं करने देता ये। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम रिंग है, या सिफेलोस्पोरिन जो ड्रग है उसमें बीटा लैक्टम रिंग रहता है, तो उसके रिंग को ये ओपन कर देता है। अब ड्रग में कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ तो आप लोग को पता है अपने उसका इंटीग्रिटी बदल जाता है, जो उसका ओरिजिनल केमिकल नेचर है वो बदल जाता है। तो ड्रग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और सेलेक्टिव मॉलिक्यूल होता है, उसमें थोड़ा सा भी स्लाइट मॉडिफिकेशन मैं कर दूं केमिकल स्ट्रक्चर पे तो बहुत ब्रॉड डाइवर्स एक्शन हमको देखने को मिलता है, बहुत डिफर आ जाता है एक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पर तो पूरा बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो रहा है इस एंजाइम के द्वारा। तो ये बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर क्या करते हैं, इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं।
ताकि वो इसको डीएक्टिवेट ना कर पाएँ। ये एंजाइम जनरली ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं ताकि अपने आप को बचा सकें वो लोग, है ना, एंटीबायोटिक से अपने आप को बचा सकें, उसको डिग्रेड कर दें एंटीबायोटिक को करके, ये एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि क्लेवुलिनिक एसिड है और एमोक्सिसिलिन है, उसको भी कॉम्बिनेशन में हम लोग देते हैं। क्यों देते हैं कि एमोक्सिसिलिन अपना एक्शन नहीं दे पाता कभी कभी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि उसका बीटा लैक्टम रिंग को ओपन कर देता है ये बीटा लैक्टमेस एंजाइम जो है, तो उसको रोकने के लिए हम उसके साथ साथ क्लेवुलिनिक एसिड भी देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन थेरेपी। उसी प्रकार का ये ड्रग भी है, एक कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसमें सिफेपाइम और इनमेटाजोबैक्टम करके जो ड्रग है वो बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर है बेसिकली। तो यहाँ पर हमको बहुत अच्छा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आप सब जानते होंगे। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का चांस था, जो होना था, डेवलप होना था, वो नहीं हो पा रहा है इस ड्रग थेरेपी को देने के बाद। और वही हमको चाहिए। एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया का, और नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम देखा गया है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। अब हम देख लेते हैं पर्टिकुलरली ये ड्रग थेरेपी किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यूटीआई आपने सुना होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तक तो ठीक था, लेकिन एक होता है कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें एक रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका रहता है, नॉर्मल जो एंटीबायोटिक है वो काम नहीं करता रहता। ठीक है, यूटीआई एक प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, बहुत कॉमन कंडीशन है। मिलियंस ऑफ द इंडियन आर सफरिंग फ्रॉम दिस कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं है ना। तो ये होता है ड्यू टू द एस्चेरिचिया कोलाई, और भी देख सकते हो बहुत सारे बैक्टीरिया इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। ये सबको कॉम्बैट करना इतना ईजी नहीं है, इसके लिए हमको कुछ ना कुछ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी चाहिए था, जो कि ये ड्रग पूरा कर रहा है। इसके साथ साथ ये ड्रग और भी एक कंडीशन के लिए यूज़फुल है, फ्लियोनेफ्राइटिस, जो कि एक किडनी इन्फेक्शन, किडनी इन्फ्लेमेशन का कंडीशन है, जो कि होता है माइक्रोबियल अटैक से। ठीक है, तो उसको भी ये ट्रीट करता है। ये ड्रग इंजेक्शन के रूप में अवेलेबल रहेगा फॉर 18 ईयर ओल्ड पेशेंट या फिर उससे ओल्डर पेशेंट के लिए, जो कि इस दोनों कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन को ट्रीट करेगा, CUTI और फ्लियोनेफ्राइटिस। तो ये ड्रग एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन के रूप में आगे चल के साबित होगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ द पीपल इससे मरते हैं, है ना। एक बहुत डेडली कंडीशन रहता है यूटीआई इन्फेक्शन होना, और इसको रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है ना इस केस में। बाकी सब एंटीबायोटिक काम ही नहीं करते, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए ड्रग को लाया गया है, जो कि बहुत गर्व की बात है, इंडियन डिस्कवरी है ये। हम सबको बहुत प्राउड फील होना चाहिए एज इंडियन, और ऐसे वर्ल्ड भी ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। और इसके साथ साथ एक इंडियन साइंटिस्ट, जो रिसर्चर्स हैं, जो बरसों से इस पे मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए भी एक सल्यूट है ना, इस टाइप की डिस्कवरी के लिए। एक टेस्टामेंट है इंडियन साइंटिस्ट के लिए कि इन्होंने प्रूव कर दिया, US FDA अप्रूवल ले लिया पहली बार। ठीक, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे भी इस टाइप की इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।